हार हुई है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, हार तो स्वाभाविक है कि हार मानते हैं। हार तो हमारे नेता राहुल पिछड़ गांधी रहे जी हैं ना ने आप लोग। पिछड़ रहे हैं। तो कर्नाटका में हम जीते थे तो कहाँ पागल हो गए थे बीजेपी की तरह? क्या लालू जी ने कहा, क्या तेजस्वी जी ने कहा, क्या पार्टी- नीतीश बाबू ने जो कहा? पार्टी- जब अपने मन से भी लोग नेता बोलते हैं, हमारे दल में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, परिणाम क्या कुछ आया वो आप सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस की कह सकते हैं करारी हार हुई। बीजेपी का हौसला बुलंद है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं समीर सिंह। कैसे देखते हैं, बीजेपी का हौसला बुलंद है? नहीं नहीं, हौसला स्वाभाविक है। जिसकी जीत होती है उसको खुशी होती है, उसका हौसला बुलंद होता है। लेकिन हम लोग इतने पीछे नहीं रह गए हैं कि हम लोग निराश हो जाएं। हम लोग तो अभ्यस्त हैं, जनता का समर्थन, जनता का विरोध सब झेले हैं। हम लोगों ने 77 भी देखा है, जब इंदिरा जी जैसे शक्तिशाली राजनेता चुनाव हार गई थी, और हम लोग 3 साल के प्रभाव से और 3 साल के मेहनत से और जनता पार्टी की विफलता के बाद हम लोग फिर 80 में आ गए थे। ये कोई नई बात नहीं है, लोकतंत्र में ये चलते रहता है और ये चलता रहेगा। लेकिन हम लोग का जो मूल धर्म है, देश की सेवा करना और एक सैद्धांतिक राजनीति करना, उस पर आज भी हम कायम हैं और उसको लेकर के हम राहुल गांधी के नेतृत्व में बढ़ते रहेंगे। नहीं, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अभी मोदी का विकल्प नहीं बन पाए हैं? देखिए, राहुल गांधी मोदी जी का जो राजनीति है उसके विकल्प कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं हो सकते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, ये सद्भावना की राजनीति करते नहीं, हैं। जनता तो मोदी जी को मान रही है ना भाई। तो जनता अगर मान लीजिए कि धर्म में अगर आकंठ डूब जाए, धर्म में कह तो- सकते तो हैं या दे- फिर विकास करते हैं। मोदी जी नहीं- विकास गिनाते हैं, आप धर्म गिनाते नहीं हैं। नहीं, मोदी जी ने तो विकास यही किया कि किसान का कहा था, उन्होंने दूना कर देंगे आमदनी, नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, महिलाओं के उत्थान का काम करेंगे। तो आप बताइए, आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप बताइए कि कौन सा विकास किया? विकास इन्होंने किया कि रेलवे स्टेशन को बेच दिया, विकास इन्होंने किया कि हवाई अड्डा को बेच दिया, होटल ताज जैसे होटल को बेच दिया। अगर इसी को विकास कहते हैं, इसी को देश का निर्माण कहते हैं, तब तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इंडिया का इकोनॉमिक बढ़ गया। नहीं नहीं, क्या बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो सब चीज़ आंकड़ा जो है सो अफसर लोग तय करते नहीं, हैं। जहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग विफल होते हैं तो कहते हैं कि आंकड़ा अफसर तय नहीं कर ना, रहे हैं। हम तो देखिए, आंकड़ा तब हम मानेंगे। नहीं, हार हुई है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, हार तो स्वाभाविक है कि हार मानते हैं। हार तो हमारे नेता राहुल पिछड़ गांधी रहे जी हैं ने। ना आप लोग, कांग्रेस के लोग पिछड़ रहे हैं। नहीं नहीं, पिछड़ रहे हैं। तो कर्नाटका में हम जीते थे तो कहाँ पागल हो गए थे बीजेपी की तरह? कर्नाटका में हम जीते थे तो हम लोग तो, वो लोग तो निराश हो गया था। हम लोग अभी निराश नहीं है, तो उत्साहित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो सब दिन रहेगी और आगे भी रहेगी। भूल चूक क्या हुई नहीं हुई, ये तो अध्ययन का विषय है ना। नहीं, आपके सहयोगी दल, आप लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया, सहयोगी दल बोल रहे हैं कि कांग्रेस की हार है, क्योंकि आप लोग इंडिया गठबंधन बनाया, उस धर्म को आप लोगों ने पालन नहीं तो किया। हम तो कभी नहीं कहा। आरजेडी के नेता किसी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कांग्रेस की हार किसी हुई है। कांग्रेस के नेता ने, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन की हार है। हम तो मानते हैं कि कांग्रेस की हार है। अब हमारी हार क्यों हुई, किस परिस्थिति में हुई, ये आप तो लोग गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। नहीं, गठबंधन धर्म का पालन, वहाँ गठबंधन में जो हमारे साथी हैं उनके दल का कोई वहाँ प्रभाव नहीं था। वहाँ लड़ाई सीधे भाजपा वर्सेस कांग्रेस की थी। तो स्वाभाविक है कि अगर जीतती भी तो कांग्रेस की जीत होती, हार गए हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी हार हुई है। ये तो बिल्कुल नैतिकता यानी आप कह सकते हैं डायरेक्ट भाजपा कांग्रेस की लड़ाई है। लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, फिर कहिएगा कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, फिर तो आपकी गठबंधन टूट जाएगी। गठबंधन इसलिए नहीं टूटेगी कि गठबंधन में एक फार्मूला तय हुआ है कि जिन राज्यों में जिन पार्टी का ज़्यादा प्रभाव है वही उसका नेतृत्व करेगा, वही उसका मुखिया होगा। अब यहाँ बिहार में आप चले आइए तो स्वाभाविक रूप से राजद बड़ी पार्टी है, जदयू बड़ी पार्टी है, तो ये लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और हम लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का वहाँ अहमियत था तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो वहाँ वो नेतृत्व करेगी। यानी आप लोग मान लिए कि जहाँ पे जो क्षेत्रीय दल हैं जिनका दबदबा है उनको फ्रंट सीट पर आप लोग बैठाइएगा। नहीं, फ्रंट ने एक तो नीति तय किया है इंडिया नहीं, गठबंधन के ये नेताओं ने, ये कांग्रेस ने सिर्फ तय नहीं किया है। यही तय हुआ ना कि फ्रंट सीट पर क्षेत्रीय दलों को बैठाइएगा। नहीं नहीं, क्षेत्रीय दल का सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि जिस पार्टी का जितना अहमियत है उसको हम लोग देंगे कि आप लीडरशिप करो और आप तय करो कि हमको अन्य दलों को कितना सीट देना है। ये तो फार्मूला तय हो गया है।
अब फिर उसमें क्या पुनर्विचार होगा, क्या होगा जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि इंडिया गठबंधन में घुस करके और उसको फोड़ने का काम नहीं, करेंगे। इंडिया गठबंधन में बीजेपी के लोग नहीं, आप ही के सहयोगी दल है, आरजेडी के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस की हार हुई, उन्होंने गठबंधन दल का पालन नहीं किया। जेडीयू के नेता कर रहे हैं कि कांग्रेस का राजद गठबंधन दल का राजद पालन के नहीं किया। राजद नीतीश कुमार सुनिए, जो कार्यकाल के काम किए नहीं उनको नहीं आप लोगों ने नहीं, नहीं क्या गिनाया। लालू जी ने कहा, क्या तेजस्वी जी ने कहा, अब क्या पार्टी- नीतीश बाबू ने जो कहा? पार्टी का प्रवक्ता बोल रहे हैं, नहीं, पार्टी का नहीं, बयान माना पार्टी जाता का है। कौन प्रवक्ता बोला? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब अपने मन से भी लोग नेता बोलते हैं, हमारे दल में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया को पार्टी की प्रतिक्रिया नहीं माना जाए। हमारी जो अभी भावना है वो निजी भावना है। हम जो महसूस करते हैं कांग्रेस के बारे में वो आपसे बोल रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो बयान है उसका कांग्रेस का आधिकारिक ही बयान हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हम निजी रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जो महसूस करते हैं उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। सवाल तो ये मानते हैं ना कि जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस की हार हुई गठबंधन दल के नहीं नहीं, पालन। जेडीयू नहीं बोल रहा है, विजय चौधरी बोले हैं। कोई खास व्यक्ति विशेष बोल रहे हैं। जेडीयू तब जब नीतीश कुमार जी को होता कि नहीं, लेकिन हार तो हमारी हुई है, इसमें हम तो मान ही रहे हैं हार हुई है, और हम उसमें विश्लेषण चलिए, करेंगे। हार हुई है मान लिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसका जलवा चला। बिल्कुल जलवा चला। अगर जलवा नहीं चलता तो तेलंगाना में हमारा कोई वजूद नहीं था। जलवा चला तो 3 राज्यों में हार क्यों हुई? 3 राज्यों में इसलिए हार हुई कि हम वही तो विश्लेषण करना है कि राहुल गांधी के वहां भी चलना चाहिए था ना। वहां भी यात्रा नहीं हुई है, यात्रा का प्रभाव वहां नहीं हो सका। और हमको लगता है कि कहीं न कहीं हम आपसी कलह के भी शिकार हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है कि हमारे दल के कुछ लोगों ने हमको भीतरघात करके भी हराया हो। अब तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं जो, और लोग कहीं ना कहीं टाइट हो रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना हो, गठबंधन में कोई और प्रधानमंत्री बने। ये सब विषय जो है सो लड़ाने की बात है। ये सब विषय अभी नहीं है। प्रधानमंत्री वही चुनेगा जिसके पास बहुमत की संख्या होगी, वही प्रधानमंत्री बनेगा देश का। पहले अभी ये देखना है कि इंडिया गठबंधन बहुमत के लायक सीट ले आवे। प्रधानमंत्री का कोई विषय नहीं है। प्रधानमंत्री तो बहुमत के लायक सीट ले आए। हाँ, इंडिया गठबंधन बहुमत में आ जाएगी तो प्रधानमंत्री हम समझते हैं कि 1 घंटे में चुना जाएगा। नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि अब चेहरा देना होगा तब कोई उपाय हो सकता है। नहीं, चेहरा देना होगा तो अभी तो इंडिया गठबंधन के नेता ही बैठ के तय करेंगे ना। उसमें सभी दल के लोग हैं, कोई कांग्रेस के लोग कम थोड़ो हैं। वो तो सभी दल के लोग हैं। उसमें नीतीश बाबू हैं, लालू जी हैं, सब मिलकर विचार करें, चेहरा दें। हम लोग को आपत्ति कहाँ है? कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो आप लोग मानते हैं? ये इंडिया गठबंधन अगर नीतीश कुमार को मानेंगे तो कांग्रेस को क्या आपत्ति होगी? ये तो गठबंधन जब कई दलों का है तो वो कांग्रेस का अकेला निर्णय नहीं होगा ना। कांग्रेस में उसमें सहभागिता उस कांग्रेस की होगी। और स्वाभाविक है, जब गठबंधन में हम लोग हैं तो गठबंधन के नेताओं का फैसला कांग्रेस को ही मानना है। तो चलिए, कांग्रेस के एमएलसी तेज समीर सिंह क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। अगर इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरा मानते हैं तो इन्हें भी इतराज नहीं होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।